ओके चलो, सो 10th न्यूमेरिकल देखते हैं। 10th न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं? एट एन एयरपोर्ट अ पर्सन इज मेड टू वॉक थ्रू द डोरवे ऑफ अ मेटल डिटेक्टर फॉर सिक्योरिटी रीजन। तो वो नहीं होता, ओके, सिक्योरिटी रीजंस के लिए ये डोरवे में से हमें पास होना होता है, करेक्ट? ओके, तो इसमें से जब पास होना होता है, इफ शी और ही इज कैरिंग एनीथिंग मेड ऑफ मेटल, अगर कोई भी मेटल का अंदर कैरी करके जाए, देन मेटल डिटेक्टर इमिट्स अ साउंड। तो मेटल डिटेक्टर क्या करता है? साउंड इमिट करता है। ओके, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज दिस डिटेक्टर वर्क? कि ये जो डिटेक्टर है, मेटल डिटेक्टर, वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो वो हमारी सीरीज आरएलसी सर्किट पर ही काम करता है। कैसे, वो हम देखते हैं, बट इन शॉर्ट होता क्या है कि जैसे ही हम यहाँ पर अंदर कुछ लेकर जाएंगे तो करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और करंट की वैल्यू चेंज हो गई तो सर्किट में ऐसे यहाँ पर हमारा पूरा सीरीज आरएलसी सर्किट है और यहाँ पर करंट गैल्वेनोमीटर होगा एक। तो जैसे ही करंट की वैल्यू, ऐसे पूरी सर्किट कंप्लीट कर दी जाएगी, जैसे ही करंट की वैल्यू चेंज हो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, और जैसे ही गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा वो जो हमारा सायरन होगा वो बजने लगेगा। ओके ओके, सो जैसे कि ये तो मॉल्स में भी होता है वो मेटल डिटेक्टर, जैसे क्योंकि सारे कपड़ों में वो लगा हुआ होता है, वो निकलता नहीं है, वो उनके पास भी मैग्नेट होता है, उसी से निकलता है, अगर हम निकालने गए तो क्लॉथ फट जाएगा। ओके, तो वही है, द मेटल डिटेक्टर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस इन एसी सर्किट। When you walk through a metal detector, you are in fact walking through a coil of many tons. तो ये coil है, ये 1 टन, फिर दूसरी टन, तो वो पूरा जो होता है वो coils है बहुत सारी। ओके, तो उसमें से हम पास हो रहे हैं। The coil is connected to a capacitor tuned so that the circuit is in resonance. तो कैपेसिटर भी लगा हुआ होता है और सर्किट क्या होती है? रेजोनेंस कंडीशन में होती है। मतलब क्या? XL is equals to XC है वही कंडीशन में होता है। When you walk through the metal in your pocket, the impedance of the circuit changes. Impedance change हो गया, क्यों? पहले तो रेजोनेंस था तो क्या था? XL is equals to XC था, XL is equals to XC था, तो impedance जो मिलेगा, ओके, और जो impedance मिला, so V is equals to हमारा क्या होता है? IR, I into Z। ओके, तो ये हो गया हमारा Z is equals to say square root of R square plus XL minus XC to the whole square। सो ये हमारा Z है। अब V इज इक्वल टू IR है, सो I इज इक्वल टू, और से R इज इक्वल टू V इज इक्वल टू से IR, सो I इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा V by R, मतलब V by Z, ऐसा हो जाएगा। डन? ओके, अब हो क्या रहा है? रेजोनेंस कंडीशन में ये XL इज इक्वल टू XC था, Z इज इक्वल टू R था। जैसे ही हम कुछ लेकर गए तो वो रेजोनेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। रेजोनेंस डिस्टर्ब हो गया तो XL इज इक्वल टू XC नहीं है। XL इज इक्वल टू XC नहीं है तो क्या है? या तो XL बड़ा होगा या तो XC बड़ा होगा। XL बड़ा हो या XC बड़ा हो, वो तो उसका तो स्क्वायर है, तो माइनस हो या प्लस हो, वैल्यू तो बढ़ेगी, प्लस ही होगी। वो प्लस हो गई R स्क्वायर में प्लस हुई और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इससे पहले जो रेजोनेंस की कंडीशन थी तब जो इम्पीडेंस था, अब इम्पीडेंस बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बढ़ेगा। तो रेजोनेंस अगर बढ़ गया, ये हमारा रेजोनेंस क्या हो गया? सॉरी, इम्पीडेंस क्या हो गया? बढ़ गया। इम्पीडेंस बढ़ गया तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। करंट कम हो गया मतलब चेंज हो गया, जो करंट था वो चेंज हो गया। जैसे ही करंट चेंज हुआ, यहाँ पर हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर जाएगा, और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर गया तो सायरन बच जाएगा। ओके, तो वही चीज है। क्या Okay, so resulting in significant change in the current in the circuit. This change in current is detected and electronic circuit causes a sound to be emitted as an alarm. Okay, तो हमारी सीरीज आरएलसी सर्किट ही होती है एंड उसमें रेजोनेंस सेट किया होता है, यही कंडीशन रेजोनेंस की है। जैसे ही हम जा रहे हैं तो रेजोनेंस डिस्टर्ब होता है, मेटल से जाएंगे, मेटल लेकर जाएंगे, तो रेजोनेंस डिस्टर्ब हुआ तो क्या होगा? तो रेजोनेंस अगर डिस्टर्ब हो गया तो हमारा इंपीडेंस चेंज हो जाएगा। इंपीडेंस चेंज हो गया तो क्या होगा? इंपीडेंस चेंज हो गया तो हमारा करंट चेंज हो जाएगा, और करंट चेंज हो गया तो सर्किट में गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ होता है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर जाएगा।
और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हुआ, सो उसके साथ सायरन कनेक्टेड होता है, तो डायरेक्टली ही हमारा सायरन अलार्म बजने लगेगा। सिंपल था। सो सिंपल था, बट हमें पता होना चाहिए कि डे टू डे यूज में भी हमारी ये आरएलसी सर्किट हम कहाँ यूज कर। डन। तो यही थे सारे न्यूमेरिकल्स। ओके, सारे न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए। इसके पहले वाला न्यूमेरिकल भी सिंपल था, समझ में आ गया ना? Yes. ओके, सारी वैल्यू हमने फाइंड की। एक न्यूमेरिकल जिसकी वैल्यू हमारी वैल्यू और बुक की वैल्यू थोड़ी डिफरेंट आ रही है, दैट आई विल चेक एंड कंफर्म कि हमें क्या रखना है। तब तक के लिए तो हमने जो डिस्कस किया है दैट यू कंफर्म इट। ओके, क्योंकि हमने सारे फॉर्मूला सही वाले यूज किए, तो इसके साथ हमारे सारे न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट होते हैं। ओके, एंड हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अंडरस्टूड? Yes. ओके, इतना रखे तो आज।